अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आपको हमेशा हमने एक ही बात की है और उसी पे आज देख लें हमारी बात सच्ची हो गई और हर चीज़ें खुल के सामने आ गई। खैर एनीवे, आपने हमारा थंबनेल तो पढ़ लिया होगा, आपको पता चल गया हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम पीटीआई के जो आपस में इख्तलाफात हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि हम फर्स्ट डे से तकरीबन आप 1.5-2-3 माह पीछे जाएंगे, हम फर्स्ट डे से बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात है। पंजाब और जो वफाक है वो आपस में नहीं जुड़ेंगे। खैर यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजिंग आई है, उस हवाले से हम आपको ज़रूर बताएंगे। चेंजिंग क्या आई है, जो पहले मतलब जो केपी के हमारा जो सूबा था वहाँ से हैं गंडापुर साहब, वहाँ वो जो वफाक के साथ मिला हुआ था पहले, तो लेकिन वो चाहता ये था कि हम अपनी हुकूमत करें, हम अपने मामला सेट करें। ठीक है, जो हो क्या रहा था इस सिलसिले में हमने आपसे बात करनी थी कि अब हो ये रहा कि जी मतलब जो मतलब अलीपुर गंडा साहब हैं, ठीक है, वो मतलब चाह रहे हैं कि इhtजाज ना हो। ठीक, और आधी क़यादत जो इस्लामाबाद की है वो भी चाह रही इhtजाज ना हो, लेकिन कुछ इस्लामाबाद की बड़ी क़यादत चाह रही है, लीडरान जिनसे वो चाह रही इhtजाज हो। वो कह रहे हैं कि जी होना चाहिए, जब तक खान से मुलाकात नहीं होगी तो होना चाहिए। और जो लाहौर के जो क्या कहते हमाद अजहर साहब हैं, इन्होंने रात वीडियो पैगाम भी भेजा है, उसमें उन्होंने भरपूर कहा है कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी चली जाए, मैं लीड करूंगा। चलें जी, खान साहब क्या कहते हैं, हमाद अजहर साहब ने तो ये आज कह दिया कि कुछ भी हो मैं लीड करूंगा। हम तो हमाद अजहर साहब को ढूंढ रहे थे, अब देखते हैं कि वाकई लीड करेंगे कि नहीं लीड करेंगे, कि बस वो एक वीडियो पैगाम की हद तक आएंगे बाहर और चले जाएंगे। खैर एनीवे, देखते हैं क्या होता है। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और खान साहब को लेके खान साहब भी इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है कि मेरी पार्टी के मामला क्या हो रहे हैं, क्योंकि अंदर खबरें जा रही है। क्योंकि खान साहब अखबार भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर भी, टीवी भी देख रहे हैं, सब कुछ। और जो ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब के जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो ज़राए, वो खान साहब को इतला देते हैं कि खान साहब बाहर आपकी पार्टी के ये मामला हो रहे हैं। तो एहतजाज की जो कॉल थी 15 तारीख की, वो भरपूर मतलब इस टाइम रेडी है और आवाम भरपूर तैयारी कर रही है। और जिन लोगों ने निकलना है, और खासतौर पर मैंने आपको अर्ज करता हूँ कि जिन लोगों ने मोटू पतलू देखा हुआ है ना, उन लोगों ने तो निकलना है। ठीक है, जिनको अवेयरनेस थोड़ी सी आ गई वो थोड़ा सा पीछे हट गया। यही बात इस्लामाबाद के कुछ लोगों ने कल जो इजलास हुआ उसमें फैसला किया। उन्होंने कहा कि अवाम जो वर्कर है हमसे मोहब्बत करता है, खान साहब से मोहब्बत करता है, बट वो अब एक जगह स्टैंड नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्या है, हम लोग उनको गली दिखा के भाग जाते हैं। ये इजलास में खुल्लम खुल्ला बात की है और बड़ी जबरदस्त बात की है। ठीक है, कि मतलब हम उनको एक जगह दिखाते हैं और फिर हम भाग जाते हैं। इशारा सबका अलीपुर गंडा साहब की तरफ था कि वो अलीपुर गंडा साहब, ठीक है, दिखाते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, गली। अब मसला ये है कि गंडा साहब तो फिर अपने मामला अपने जहां से दायित्व लेते हैं वहीं से लेते हैं और उन्हीं के कहने पे चलते हैं और उन्हीं के कहने पे मामला सेट करते हैं और उन्हीं के कहने पे ये जो खान साहब से मुलाकात का जो सिलसिला था वो बंद किया गया। और 15 तारीख की जो कॉल की है वो मुखालफत जिसको कहते हैं कि वो उन्हीं के कहने पे वो कर रहे हैं। अभी इस टाइम खुल के सामने है, लेकिन अच्छी बात है। मैं कहता हूँ अगर गंडापुर साहब ये बात कर रहे हैं और इसको तस्लीम कर रहे हैं और एहतजाज में ना आने की, वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि एहतजाज ना करो, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये मुल्क के मफाद के लिए नहीं है। 18 तारीख के बाद सर आप जो मर्जी कर ले, हमने आपको पहले ही कहा था कि आप ये कॉल को इसको मतलब खत्म करें और आवाम को अवेयरनेस दे। ये मुल्की मामला है, ये मतलब एक पार्टी का मामला नहीं है, मुस्लिम लीग नून का मामला नहीं है, पीपल पार्टी का मामला नहीं है, ये एक मुल्क का मामला है। ठीक है, और मुल्क किसका है? आप सबका, हम सबका है। और आप भी अगर मुल्क के लिए ही सब स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर मुल्क के लिए सोचें। अगर आप सिर्फ खान साहब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर खान साहब के लिए सोचें, दैट्स इट। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। खैर एनीवे, ये चंद चीजें थी। और साथ साथ मैं आपको ये भी शेयर कर दूं आपसे कि कहते हमाद अजहर साहब ने जिन लोगों को लाहौर में निकलने के लिए कहा है, उनको भरपूर तैयारी के लिए कह दिया है और उनको कहा है कि मैं लीड करूंगा। और देखते हैं कि वो कितने हद तक और कहां तक लीड करते हैं और उनके साथ जाते हैं कि बाहर से कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। आज का दिन बहुत अहम है। ठीक है, आज का दिन बहुत अहम है। अगर आज के दिन में काफिले निकलना शुरू हो गए, वैसे कल की कॉल थी, कल तक नहीं निकले हमारी इतला के मुताबिक, और आज अगर काफिले निकलना शुरू हो गए तो समझो शो लगेगा, और अगर ना हुए तो समझो नहीं होगा। लेकिन वफाक ने भी छुट्टी का ऐलान कर दिया है और चारों तरफ कंटेनर लगाने का ऐलान कर दिया है और वो भी अपनी तैयारी कर बैठे हैं। और देखते हैं क्या होता है, दमादम मस्कल अंदर होता है, क्या होता है देखना पड़ेगा लाजमी।
لیکن یار یہ دونوں چیزیں ملک کے لیے نقصان ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں, ہم اپیل کرتے ہیں ان ورکروں کو جو ہماری بات سنتا ہے کہ پلیز آپ کا رائٹ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ رائٹ ہے خان صاحب کو بچانے کے لیے, آپ جو مرضی کچھ کریں, بٹ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے, اس ٹائم سے نکل جائے. ٹھیک ہے, یہ ٹائم نکلنے کے بعد پھر آپ روٹین میں آ جانا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہی سڑکیں ہوگی, وہی پاکستان ہوگا, وہی میڈیا ہوگا, وہی سب کچھ ہوگا, اور آپ آ جانا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 15 تاریخ مطلب بہت زیادہ اہم ہے, 15 تاریخ کو احتجاج کرنے سے خان صاحب باہر آ جائے گا, تو جناب آپ کر کے دیکھ لیں, خان صاحب تو نہیں باہر آنے والے ہیں. اور جو لوگ آپ کو یہ اپنا طوطا بیچتے ہیں نا اپنے ویوز کے لیے کہ خان صاحب کل آ رہے ہیں, پرسوں آ رہے ہیں, اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چھوٹی عید پہ, بڑی عید پہ لوگ کہتے تھے خان صاحب آ رہے ہیں, خان صاحب, میری اپنی فیملی کے ممبر لوگ کہتے تھے خان صاحب آ رہے ہیں جی, عید تمہارے ساتھ کریں گے. میں ہنستا تھا, میں نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے کب آئیں گے, ایسے نہیں ہے, ایک دم نہیں آنے والے, معاملات کچھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آسانی نہیں ہوتی آنا. تو اسی طرح 15 تاریخ کو احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ پورا پاکستان بھی روڈز پہ لے آئے, تب بھی خان صاحب باہر نہیں آئیں گے کسی صورت میں. اگر ایسے ہونے لگا تو پھر ساری جماعت ایسے ہی کرے گی. تو سمپل سی بات ہے, ایسا یہ جو طریقہ کار بھی غلط ہے, ہم اس طریقہ کار کو بھی نہیں سپورٹ کرتے. خیر یہ چیزیں تھی کچھ آپ سے شیئر کرنی تھی. اور اس ٹائم پارٹی میں بہت زیادہ جھگڑے, بہت زیادہ ٹوٹ پوٹ. اسلام آباد ایک سائڈ پہ ہے, وفاق ایک سائڈ پہ, وہ پنجاب ایک سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا پنجاب میں بھی لاہور اور وہ پنجاب کے بھی 3-4 دھڑے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور ایک سائڈ پہ ہوا ہے. ٹھیک, اور جو لاہور کے اپوزیشن لیڈر پنجاب کے ہیں ملک احمد صاحب, ان کا پتہ ہی نہیں کچھ, ان کا کوئی بیان ہی نہیں آتا. وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں دھنیا پلا کے سلایا ہوا, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اپنی بس چلی جا رہے, پنجاب اسمبلی جب سیشن ہوتا ہے تب آ کے اپنی حاضری لگواتے ہیں, 2-4 تقریریں کرتے ہیں, چل بھائی. ٹھیک ہے, اور ہمارے تو صاحب بھی بس یہ جلسے کے قریب آتے ہیں, ایک ویڈیو پیغام دیتے ہیں, چل. ٹھیک ہے, تو یہ عالم سارا ہے. اور سب سے اہم چیز میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, جو کل بھی ہمیں انفارمیشن ملی, آج بھی میں نے بھی یہ تصدیق کی ہے. جو اجلاس میں جو فیصلہ ہوا ہے, اجلاس میں جو بات چیت ہوئی ہے, وہ فنڈ کو لے کے بھی بہت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, فنڈ کہاں سے, کہتے پارٹی میں فنڈ ہی نہیں. اب فنڈ کہاں سے آ رہا ہے جی, فنڈ تو آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈ آتا تھا خان صاحب کے نام پہ. اب خان صاحب تو اندر ہے, لوگ پارٹی میں فنڈ ہی نہیں دے رہے. ان کو پتا ہے کہ شاید فنڈ پارٹی میں استعمال ہی نہیں ہوگا, 2 نمبری ہو جائے گی, لوگ کھا پی لیں گے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور کے جلسے میں بھی یہی پرابلم آ رہی تھی, اور ابھی بھی سٹل وہی پرابلم آئی ہوئی ہے کہ فنڈ کا ایشو بنا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, اگر وہاں پہ دھرنے کی کال ہو جائے تو فنڈ بڑھتا جائے گا, کتنا پیسہ کہاں سے آئے گا. لیکن خیر مطلب جو حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی فنڈنگ ان کو باہر سے ہوتی ہے. اب تو ان کو انڈیا سے بھی فنڈنگ ہو رہی ہے, میں نہیں, حکومتی ذرائع بات کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا معاملات کہاں جا کے سیٹ ہوتے ہیں, تو دیکھنا ہوگا ہمیں اس چیز کو. اور ہماری اپیل پھر ہم عوام سے یہی کرنا چاہیں گے کہ پلیز آپ یہ احتجاج کی کال واپس لیں, اور ٹھیک ہے, اور گھروں میں بیٹھیں, دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. 18 تاریخ کے بعد آپ کو رائٹ ہوگا کہ آپ اس کو احتجاج میں کنورٹ کریں, کسی چیز میں بھی کنورٹ کریں. خیر یہ ویری سمپل, یہ چند چیزیں تھی آپ سے شیئر کرنی تھی. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں, ہمارا اپنا خیال رکھیں, اور ہمارا بھی ہمیں لائک اور سپورٹ کرتے رہے کریں. اللہ حافظ.